प्रेगनेंसी का बच्चे यानी यूट्रस की दीवारों में या यूट्रस के अंदर ना लग के कहीं और, जैसे फेलोपियन ट्यूब या कोई भी नली और कहीं कोई भी स्टमक ऑर्गन के अंदर लग जाना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। हेलो फ्रेंड्स, मैं डीपी अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूव हेल्थ विद अग्रवाल। आज हम जानेंगे एक प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के अंदर होने वाली एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, उस डिजीज़ के बारे में हम जानेंगे। वह क्या होती है? वो होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और प्लीज़ आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर कमेंट छोड़िएगा। मैं उस पर आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करूँगा और उसके जो रिप्लाई होगा मैं विद इन 2 आवर्स के अंदर आपको दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। इसमें आज हम जानेंगे इसकी जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इसके कॉजेज जानेंगे, क्या रीज़न है इसके पीछे, क्यों होती है और किन महिलाओं में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, कौन कौन सी महिला इसकी अगर इनकी प्रसिस्ट होती है इसके लिए, और इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, क्या दिखाई देते हैं महिलाओं के अंदर, वो जानेंगे। और इसका ट्रीटमेंट, जो इसका क्या इलाज रहने वाला है, उसके बारे में आज हम जानेंगे और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? जो यूट्रस होता है, गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण होता है, वो गर्भाशय की आंतरिक दीवारें होती है उस पर आके इम्प्लांट होता है, गर्भाशय की दीवारों पे आके इम्प्लांट हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो गर्भाशय की दीवार है, यहाँ पे इम्प्लांट होना एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, ये होना ज़रूरी होता है। बट इन सम केसेस ये एक अबनॉर्मलिटी हो जाती है कि गर्भाशय की दीवारों पे इम्प्लांट ना हो के जो भ्रूण का, या तो ये जो फेलोपियन ट्यूब होती है इसके अंदर इम्प्लांट हो जाना, या फिर बाद में अलग जैसे लीवर के नीचे इम्प्लांट हो जाना, जो आपकी आंतें होती है उसके आसपास भ्रूण का लग जाना, किसी भी पेट की जो ऑर्गन है वहाँ पे लग जाना, ये सब एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर होता है। 97% केसेस के अंदर जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है, मीन्स ट्यूब के अंदर लग जाता है, इसलिए हम इसे ट्यूबल प्रेगनेंसी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, इसके अंदर आपके जीवन को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। इसके अंदर एक तरीके से बहुत डेंजरस होती है, इसके अंदर डेथ होने के भी चांसेस हो जाते हैं। इसलिए अकॉर्डिंग टू दीज साइन एंड सिम्टम्स आप अपने डॉक्टर्स को जल्दी से जल्दी दिखवाएं यदि आपको ये साइन एंड सिम्टम दिख जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्या साइन एंड सिम्टम्स रहने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो साइन एंड सिम्टम होते हैं वो जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग ही होते हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, जी मचलाना, तो हल्का फुल्का पेट के अंदर दर्द रहना, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम रहने वाले हैं वही होते हैं। बट जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती जाती है, थोड़ा टाइम बढ़ता जाता है, 2-3 मंथ्स की या फिर मोर देन 2 मंथ्स हो जाती है प्रेगनेंसी, तो उसके अंदर क्या होता है, जो फीटस होता है भ्रूण का की जो साइज होती है वो बढ़ती हो जाती है। तो उसकी वजह से जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो भ्रूण लगा हुआ है उसके अंदर अब मोस्ट कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं, जैसे साइन एंड सिम्टम अब दिखाई देने वाले हैं, जो शो करते हैं कि आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं, जैसे कि हेवी एब्डोमिनल पेन, पेट के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होना, अबनॉर्मल ब्लीडिंग, जैसे या तो स्पॉटिंग दिखाई देना और या फिर बाद में एक्सेसिव ब्लीडिंग का दिखाई देना, डिजीनेस, फेंटिंग मीन्स चक्कर आना, सिर घूमना, ऐसे साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर। अब यदि इन साइन एंड सिम्टम्स को हम नहीं पहचान पाए और अब जैसे जैसे और प्रेगनेंसी एडवांस होती जा रही है, मोर देन 3 मंथ्स की हो जाती है, तो होता क्या है, जो ट्यूब होती है फेलोपियन ट्यूब, वो बहुत ही फ्रेगाइल नेचर की होती है, यानी बहुत सॉफ्ट होती है और एक बारीक होती है, जिसके अंदर एक तरीके से जो फीटस है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो वो एक बहुत ज़्यादा फ्रेगाइल होती है। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस हो रही है, उसकी एज बढ़ रही है, तो उसमें क्या होता है,
जो ट्यूब है उसके वहाँ पे रप्चर होने के चांसेस हो जाते हैं। अब ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है कि ट्यूब रप्चर हो जाती है, तो वहाँ पे आपको इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। यदि आपकी ट्यूब रप्चर हो गई है तो अब इंटरनल ब्लीडिंग हो गई तो इस केस के अंदर आपको शॉक में जा सकते हैं और शॉक के बाद में डेथ हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको मैं एक यही सजेस्ट करूँगा, आप एज सुन एज पॉसिबल सोनोग्राफी करवा लीजिए, इसके अंदर आपको पता लगेगा और डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा। इसके कारण की हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यदि बच्चेदानी है, यूट्रस है, उसके अंदर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर वो रप्चर होने लग जाती है। और उस केस के अंदर यदि वो रप्चर हो रही है तो जब ओवम जो अंडा होता है वो अंडोत्सर्ग होगा और जो स्पर्म का निषेचन होने, फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद में वह आगे नहीं जा पाते हैं, वो यदि मूव नहीं करते हैं यूट्रस की तरफ, और उस केस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन होता है फर्टिलाइज ओवम का, वो वहीं पे जो फेलोपियन ट्यूब है वहीं पे ही हो जाता है। एक केस ये होता है ऐसे कोजेस के अंदर। सेकेंड कोज की हम बात करते हैं, यदि आपकी कोई पेल्विक सर्जरी हुई है या नीचे की कोई भी एब्डोमिनल पार्ट के अंदर सर्जरी हुई है, तो उस जगह पे क्या होता है, एडहेरेंस बन जाते हैं, जो वहाँ की सरफेस है उस पर एडहेरेंस बन जाते हैं। तो उस केस के अंदर भी आपके जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो जाते हैं। आपकी जो प्रेगनेंसी है वह यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब में ना लग के किसी अदर पार्ट्स के अंदर होने के चांसेस हो जाते हैं। थर्ड कोज की हम बात करें, क्या होता है, कई बार यदि आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, 1 से 2-3 बार हुई है सिजेरियन डिलीवरी, तो उस केस के अंदर क्या होता है, वहाँ का जो सरफेस एरिया रफ हो जाता है, तो उस केस के अंदर भी आपके चांसेस होते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए। और इस तरीके से जो एक आपके हैबिचुअल कुछ आदतें होती हैं उसकी वजह से भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। जैसे आप एक क्रोनिक स्मोकर है, आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो उस केस के अंदर भी आपको एक्टोपिक होने के प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। और यदि आप टोबैको का यूज करते हैं, लाइक कोई भी तंबाकू उत्पाद खा रहे हैं, तो उस केस के अंदर भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। आपकी कोई एंड्रोमेट्रियोसिस है, यानी कि आपकी जो गर्भाशय की दीवार है उसके अंदर इन्फेक्शन है, तो उस वजह से भी ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। कई बार क्या होता है, आप IUCD यूज ले रहे हैं, इंट्रा यूट्राइन कॉपर डिवाइस आपने यूज ले रखी है, और या कोई आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज में ले रहे हैं, और वो उसका जो फेलियर रेट है तो वो फेल हो गई है, कई बार कई केसेस में फेल हो जाती है, तो उस केस के अंदर यदि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो वो आगे मूव ऑन ना करके एक तरीके से ट्यूब के अंदर ही रुक जाती है और वहाँ पे इम्प्लांटेशन कर लेती है। तो ऐसे केस के अंदर भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केसेस देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसको पता कैसे लगाएं कि मेरे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, इसकी क्या जांच होती है, क्या कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि मेरे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो इसका मोस्ट कॉमन जो डायग्नोस्टिक टूल होता है वो होता है USG, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। सोनोग्राफी एकमात्र वो जरिया है जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि जो अंदर जो यूट्रस के अंदर फीटस है उसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस है, उसकी क्या गेस्टेशनल एज है, और उसकी हार्टबीट आ गई या नहीं आ गई, उसका इम्प्लांटेशन सही जगह हुआ नहीं है, अपर में जैसे यूट्रस में हुआ तो अपर साइड हुआ है, लोअर साइड हुआ है, या फिर बाद में फेलोपियन ट्यूब के अंदर इम्प्लांटेशन हुआ है, तो इन सब चीज़ों का पता हम सोनोग्राफी से लगा सकते हैं। तो यह एज सुन एज पॉसिबल करवा लेना चाहिए। बट इसका भी एक क्राइटेरिया फिक्स होता है कि यह सोनोग्राफी जैसे 4 से 5 वीक से पहले हम सोनोग्राफी करवाते हैं तो उसके अंदर कुछ शो नहीं होता है, कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस टाइम पे फिटस बहुत ही छोटा होता है तो सोनोग्राफी में डिटेक्ट नहीं हो पाता है। तो उस केस के अंदर हमें ब्लड टेस्ट होता है जो बीटा HCG का होता है, उसके अंदर बीटा HCG का ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। तो वह करवाने के बाद में इसका पता लगाया जाता है कि आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी या मोला प्रेगनेंसी के चांसेस डेवलप हो रहे हैं या नहीं। तो ये इसके डायग्नोस्टिक टूल है जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है
या नहीं। अब हम बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि इसका क्या ट्रीटमेंट और कोर्स रहने वाला है, उसके मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इसकी दो तरह से इसकी मैनेजमेंट होता है, एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट और सेकेंड हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। अब मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर कुछ क्राइटेरिया फिक्स है, उसके थ्रू ही मेडिकल मैनेजमेंट लिया जाता है, तब तक ही मेडिकल मैनेजमेंट लिया जाता है, तब तक या तो फीटस की जो साइज होती है वो लेस देन 4 सेंटीमीटर हो, आपकी कंडीशन स्टेबल हो, जैसे आपके वाइटल्स नॉर्मल हो, बीपी, ब्लड शुगर वगैरह सब नॉर्मल हो, रेस्पिरेशन, हार्ट रेट नॉर्मल है, ठीक है, आपके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल ठीक है, तब इस केस के अंदर आपको मेडिकल मैनेजमेंट दिया जाता है। उसके अंदर एक टैबलेट आती है, जो मेडिसिन आती है वो होती है मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट आपके लिए इसके लिए प्रिस्क्राइब की जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए, बट इसके लिए मैंने आपको बताया कुछ क्राइटेरियाज फिक्स होते हैं तभी इसको यूज़ में लिया जाता है। मीथोट्रेक्सेट को यूज़ करने के लिए अलग अलग डॉक्टर्स के थ्रू अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके अंदर यूज़ में लिया जाता है, जैसे कि बच्चे की हार्ट बीट एब्सेंट होनी चाहिए और फिटस की जो लेस देन 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही मीथोट्रेक्सेट का यूज़ लिया जाता है मेडिकल मैनेजमेंट में। अब हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट में बात की जाए तो इसकी तब किया जाता है जैसे कि आपकी वाइटल्स आर अब नॉर्मल, आपके वाइटल अब नॉर्मल हो चुके हैं, हाँ अब आपकी कंडीशन सीवियर होती जा रही है, अब सर्जिकल मैनेजमेंट करना ही इस तरीके से और कोई ऑप्शन है नहीं। एक होता है जैसे आपकी वाइटल सब नॉर्मल है, मोर देन 4 सेंटीमीटर आपकी जो फीटस है वो है, और भी अदर जैसे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो बच्चा है उसकी हार्ट बीट है वो प्रेजेंट होने लग गई है, तो इस केस के अंदर हमें सर्जिकल मैनेजमेंट यूज में लेना होता है। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में हम बात करते हैं, दो तरीके के सर्जिकल मैनेजमेंट होते हैं। इमरजेंसी में दो तरह की इसके सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, एक होता है रेडिकल और एक होता है लीनियर। तो रेडिकल के अंदर क्या होता है, जब इन्फेक्शन बढ़ने लग जाता है, जो ट्यूब होती है उसके अंदर इन्फेक्शन होने लग गया और वह रप्चर होना स्टार्ट हो गई है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, उस ट्यूब को ही, जो पूरी फेलोपियन ट्यूब है उसको कट करके बाहर निकाल लिया जाता है। वो होता है एक तरीके से रेडिकल प्रोसेस होती है सर्जरी की। और एक होता है लीनियर। लीनियर में क्या होता है, जैसे आपकी जो फेलोपियन ट्यूब है, जो जिस ट्यूब के अंदर बच्चा लगा हुआ है उसके अंदर से ओनली जो कॉन्सेप्शन का पार्ट होता है, जो पार्ट लगा हुआ था उस पार्ट को ही रिमूव किया जाता है। बस वो है एक नॉर्मल ऑपरेशन होता है, बट ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन इसका परमानेंट इलाज होता है, अदरवाइज इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर ओनली मीथोट्रेक्सेट दी जाती है। मैंने बता दिया आपको दो तरीके से इसका सर्जिकल मैनेजमेंट और एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट। अब इसके हम कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। यदि आप टाइम रहते हुए पता नहीं कर पाए कि आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं है, तो उस केस के अंदर आपकी जो फेलोपियन ट्यूब है वो फट सकती है, रप्चर हो सकती है। उसकी कॉम्प्लिकेशन में आप अपनी जान से हाथ धो बैठ सकते हैं, या फिर बाद में आपको परमानेंट इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। यदि आपकी ट्यूब को ही निकाल दिया जाए तो फिर बाद में इनफर्टिलिटी होने के चांसेस हो जाते हैं। कई बार में केसेस में जैसे साल्पेंजाइटिस के जाता है और जो ऊफ्राइटिस जैसी कंडीशंस हो जाती है, तो उसके अंदर पूरी यूट्रस की हिस्टेरेक्टोमी कर दी जाती है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, इसलिए पहले ही अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट चालू रखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगली कोई नई बीमारी में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।